हेलो डे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो 11th क्लास की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका जो चैप्टर 5 द इलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसकी समरी को हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो। जो यह हरित जो आंदोलन था ये लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज से 25 साल पहले नहीं। जिस टाइम ये एनसीईआरटी की जब बुक आपकी पब्लिश हुई थी उस दौरान की बात है ये। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, जो पूरे संसार में सबसे पहली जो ये हरित पार्टी जो बनाई गई थी वो न्यूजीलैंड में बनाई गई थी। 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी सबसे पहले पूरे विश्व में बनाई गई थी। सिंस देन, उसके बाद तो द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, इस आंदोलन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मीन्स हर आगे चलता गया, आगे बढ़ता गया और इस आंदोलन को प्रसिद्धि मिलती गई। इनफैक्ट वास्तव में नो अदर मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था इस संसार में, इस संसार के इतिहास में, हैज एक्साइटेड ह्यूमन रेस सो मच एज द ग्रीन मूवमेंट। इस हरे जो हरा जो आंदोलन था, उस आंदोलन से पहले और भी बहुत से आंदोलन हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा जो हमारी मानव जाति थी वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी जितनी कि इस हरित आंदोलन में लोगों ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई, इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया। उससे पहले और आंदोलन में इतनी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग अवेयरनेस, सबसे पहले लोगों में जागरूकता आई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लोगों ने सोचा कि जो हमारी ये धरती है वो भी एक जीता जागता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी भी अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एंड एसेंशियल प्रोसेसेस, और कुछ इसकी अपनी खुद की प्रतिक्रियाएं हैं। द साइंस pertaining to the earth's life show a patient in declining health। अब ये जो साइन है वो हमें ये बताता है कि जो हमारी धरती की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो ये दिखाती है एक पेशेंट, एक जो रोगी होता है, उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या हो रहा है, उसका पतन हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है। पीपल हैव नाउ फुली रियलाइज्ड, अब लोगों को ये पूर्ण रूप से आभास हो गया है कि देयर मोरल ड्यूटीज, उनकी जो मोरल ड्यूटीज है अब, टू बी गुड कस्टोडियंस टू द प्लेनेट, हमारा जो ग्रह है उसको साफ सुथरा रखना, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और उत्तरदायित्व उसका संभालना, ऑफ द लेगेसी ऑफ टू फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि ये हमारी क्या चीज़ें, ये हमारी जो धरती हमारी ही नहीं है, ये आने वाली जो संतान है उनके लिए भी हमें बचा कर रखना है। कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे नहीं है, हम इनका जो अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ये केवल हमारे लिए ही नहीं है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी है। उनके लिए भी इस धरती को स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है। द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट popularized the concept of sustainable development in 1987। 1987 में जो वर्ल्ड कमीशन था जो इन्वायरमेंट के ऊपर था, उसने इस विचारधारा के बारे में बताया। 1987 में इट डिफाइंड द आइडिया, उसने ये आइडिया बताया कि एज द डेवलपमेंट दैट द मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट इंडेंजरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि उन्होंने ये बताया कि ये इस बारे में इसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल है कि डेवलपमेंट दैट द मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विद आवर इंडेंजरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि जो आने वाली जो हमारी संतान है, जो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों की आवश्यकता को भी हमने बनाए रखना है,
और हम क्या कर रहे हैं कि अब इनका अत्यधिक यूज करके हम जो भी ये आने वाली जो चीज़ें, जैसे वो वाटर है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, और भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और उसके कारण ये सभी चीज़ें खत्म होने के कगार पे हैं। मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और इस संसार का सबसे खतरनाक जो जानवर वो आदमी ही है। नाउ ही हैज रियलाइज, अब हम सब ने महसूस कर लिया कि द विजडम ऑफ द शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन द डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। कि अब हमने रियलाइज कर लिया कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि हमने एक ऐसी सिस्टम बनानी है जो पार्टनरशिप के ऊपर आधारित हो। साइंटिस्ट हैव अरेंज्ड लिस्ट ऑफ 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ बिसाइड मैन। और वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है, एक लिस्ट बनाई है, लगभग 1.4 मिलियंस जीती जागती हमारी इस धरती के ऊपर प्रजातियां पाई जाती हैं, आदमी को छोड़ के। अबाउट 300 मिलियंस, लगभग 300 मिलियंस अदर लिविंग स्पीसीज, जो लिविंग स्पीसीज है, स्टिल स्टे अननेम्ड इन ह्यूमिलेटिंग डार्कनेस। और भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, लगभग 300 मिलियंस ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी भी अंधकार में रह रही हैं। मीन्स अभी तक वो अननोन है, हमने उनके नाम का नहीं पता है। द ब्रांडेड कमीशन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन, जो पहला इंटरनेशनल कमीशन था वो ब्रांडेड कमीशन था, टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसने यही क्वेश्चन बताया कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके मुद्दे पर उसने क्वेश्चन उठाया। दी फर्स्ट बैंडिट रिपोर्ट, जो आई रेज द क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन उठाया, वेदर वी वर टू लीव आवर सक्सेसर्स, कि हमारे, यद्यपि ये ठीक है कि हमारे जो सक्सेसर है वो हमारे जो पूर्वज हैं, सक्सेसर उत्तराधिकारी हैं, वो जा चुके हैं। ये ड्राइड अर्थ ऑफ इंक्रीजिंग डेजर्ट, और अत्यधिक हम लगातार उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो अर्थ है वो डेजर्ट हो रही है। जो धरती की उपजाऊ शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है, अब वो रेगिस्तान बनती जा रही है। पुअर लैंडस्केप एंड इलिंग इन्वायरमेंट, और जो हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और लैंडस्केप हो रही है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हैज लिस्टेड अर्थ 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो लेस्टर्स आर ब्राउन हैं, उसने हमारी धरती की 4 बायोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं। कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम हैं? पहला है दीज आर फिशर्स, पहला है फिशर्स, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ये चीज़ें उसने हमारी 4 बायोलॉजिकल सिस्टम बताया है। दे फॉर्म द बेसिक ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम, और इन्हीं से हमारा पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। दे सप्लाई अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, ये हमें भोजन देती है, और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल प्रोवाइड करती हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत से हिस्सों में, दीज सिस्टम्स आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल, अब उनका जो लेवल है वो बिल्कुल खराब होता जा रहा है। देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग डैमेज, उनकी जो प्रोडक्शन, जो पावर है वो बिल्कुल डैमेज होती जा रही है। व्हेन दिस हैपन, यदि ऐसा घटित होता है, फिशर्स ब्रेक डाउन, जो फिशर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट है डिसअपियर, जंगल भी हमारे जो वन हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर चेंज इनटू द बैरन, जो हमारे हरे भरे इलाके हैं वो बैरन वेस्टलैंड, वो एक बंजर भूमि में बदल जाएंगे। क्रॉपलैंड बिकम वर्स, हमारी जो क्रॉपलैंड है जहाँ पे हम कुछ पैदावार करते हैं वो बिकम वर्स, वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और फिशिंग इज कॉमन इन प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स के लिए हम और फिशिंग कर रहे हैं, अत्यधिक मछलियों का शिकार कर रहे हैं। आजकल जो संसार वो भूखा हो चुका है, सिर्फ पैसे के रूप में
इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश है, जैसे लोकल फॉरेस्ट और एक गरीब देशों में जो लोकल जो फॉरेस्ट है, वन है, उनको काटा जा रहा है। ऑब्टेन फ्यूल फॉर कुकिंग, लकड़ियाँ ईंधन पकाने के लकड़ियों के लिए इनको काटा जा रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेयरिंग अवे इन एट द रेट ऑफ द 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर्स। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो सदाबहार जंगल हुआ करते थे, वो दिन लगभग 40-50 मिलियन एकड़ के हिसाब से प्रत्येक साल वो साफ किए जा रहे हैं। नई नई चीज़ें वहाँ पर बन रही हैं। द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइज द सोइल ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और हमारी जो सबसे प्रमुख जो फर्टिलाइज़र है, जो हमारी उपजाऊ शक्ति है, वो डंग, जो हमारे उपले होते हैं, जो गोबर होता है, वो भी बिल्कुल समाप्त होते जा रहे हैं। ओवर द लास्ट 4 डिकेड, पिछले 4 दशकों में इंडियाज फॉरेस्ट हैव रिच्ड डिजास्ट्रियस एक्जिशंस। बहुत विनाश हुआ पिछले 4 दशकों में। तो हमारे जो वन हैं उन पर बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है, उनको अंधाधुंध काटा जा रहा है। इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। अगर हम एक इंडिया के अनुमान में लगाए तो इंडिया के जो वन हैं वो 3.7 मिलियन एकड़ के हिसाब से प्रत्येक साल क्या होते जा रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। लार्ज एरिया, बड़े एरिया, ऑफिशियली नेम्ड फॉरेस्ट, कुछ बड़े बड़े नाम रखे गए हैं। लैंड आर ऑलमोस्ट ट्रीलेस, ज़्यादातर जो हमारी जो भूमि है वो ट्रीलेस हो गई है। पेड़ों को काटे जाने से पेड़ रहित हो गई है। ए यूएनए स्टडी वॉरंस, एक यूएनए स्टडी ने हमें ये चेतावनी दी है कि द इन्वायरमेंट हैज़ डिटोरेटेड क्वाइट बैडली इन मैनी ऑफ द 88 सेंचुरी इन्वेस्टिगेट। 88 सेंचुरी में हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हुआ है। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर्स। और जो देश की जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो भी एक स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर है कि इसका बहुत ही महान एक फैक्टर रहा है। डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसने ह्यूमन सोसाइटी को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मैनकाइंड रीच्ड द फर्स्ट मिलियन मार्क इन वन मोर देन ए मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन ईयर्स में हमारी जो मैनकाइंड है वो फर्स्ट मिलियन मार्क को उसने छू लिया है। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द ईयर 18,000 में जो हमारी पॉपुलेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। बाय द 19th शताब्दी तक ए सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, लगभग 1 सेकेंड बिलियन इसमें ऐड हो गया है। द 20th सेंचुरी हैज़ एडिड अनदर 3.7 मिलियन। जो 20वीं शताब्दी आई है उसमें जनसंख्या की वृद्धि 3.7 बिलियन हो गई है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड, लगभग आज वर्तमान की जो जनसंख्या है वो 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days, प्रत्येक 4 दिनों में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाई 1 मिलियन। प्रत्येक 4 दिन में पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है 1 मिलियन, 10 लाख 4 दिन में बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स है, फर्टिलिटी जो उपजाऊ शक्ति है वो समाप्त हो गई है। इम्प्रूव इनकम राइजेज, हमारी जैसे कि इनकम जो बढ़ती जा रही है उससे फर्टिलिटी जो उपजाऊ शक्ति है वो गिर रही है। एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा फैल रही है। एंड हेल्थ इम्प्रूव, और हमारे स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, जो डेवलपमेंट है वो विकास सबसे ज़रूरी है इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए। हाउएवर डेवलपमेंट मे नॉट बी पॉसिबल, हालांकि जानते हैं कि हमारा विकास संभव नहीं है। इफ़ द पॉपुलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग एट दिस रेट, यदि इसी रेट पर हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही मुश्किल है। विकास नहीं हो सकता है किसी भी देश का। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो जनसंख्या है, इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियंस इन 1994।
1994 में हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 920 मिलियन हो जाएगी। इट इज़ मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। जो अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका है उसकी सभी जितने भी उसमें देश हैं उन देशों को अगर हम मिलाएं तो उससे भी ज़्यादा ये जनसंख्या है। यूजलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अंधाधुंध जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करना सबसे पहला हमारा कार्य है। द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंगरी, कि बहुत से लोग हैं जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हट मेंस देयर इज़ नो अल्टरनेट, और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट एन एलिमेंट ऑफ कोरेशंस, कि हमें फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए बिना कोई देरी किए। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल और पॉपुलेशन, ये ज़रूरी है। हमारी जो बढ़ रही जनसंख्या है उसको रोकना एंड कंटिन्यूटिंग ऑफ पॉवर्टी, और जो गरीबी भी है, जो गरीबी बढ़ रही उस गरीबी के पीछे भी हमारी पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। वी नोटिस, हमने देखा ए सरपासिंग कंसर्न एक बहुत ही एक चिंता का विषय है। पीपल आर वरीड नॉट ओनली अबाउट देयर ओन सर्वाइवल, केवल अपना जीवन यापन के लिए ही कोई चिंतित नहीं है, बट दैट ऑफ द प्लैनेट एज वेल एज, इस ग्रह के बारे में भी वो चिंतित है। पीपल हैव बिगन टू टेक एन ओवरऑल व्यू, अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ लाइफ, कि हमारी जीवन की आधारभूत चीज़ें क्या हैं। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, इन्वायरमेंट जो हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो हमारे भविष्य का एक पासपोर्ट है। ए न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अमर्ज्ड, एक नया संसार अस्तित्व में आया है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। इट हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये है बिल्कुल ये युग जिम्मेवारी का युग है। इट इज़ द होलिस्टिक व्यू, एक ये बहुत गहरा विषय है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक पर्यावरण के हिसाब से। वी नो सी द वर्ल्ड एज इंटीग्रेट होल रेदर देन सेपरेट पार्ट, कि हम पूरे संसार को एक माने, अलग नहीं माने। हम ये माने कि पूरा संसार एक है, उसको अलग अलग नहीं माने। इंडस्ट्रीज हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडस्ट्रीज है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस जिम्मेवारी को बढ़ाने में। लीडिंग बिजनेसमैन जो हैं शुड एक्सेल इन द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, जो बिजनेसमैन हैं उनको इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में आगे बढ़ना चाहिए। देन दे कैन कंटिन्यू टू एग्जिट एज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, तभी वो अपना अस्तित्व बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ मार्गरेट्स थैचर्स जो है आर यूज फ्रिक्वेंटली, उसके बारे में उसने बताया था। सी रिमार्क, उसने बताया कि नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस संसार में कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जो फ्री हो। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, हम सभी एक लीज पर आए हुए हैं। मिस्टर लेस्टर ब्राउन जो है द ऑथर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट राइटली ऑब्जर्व, उसने ये बताया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हमें ये जो मिली हैं वो हमें हमारे फोर फादर्स से नहीं मिले हैं। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये तो हमें उधार लिए हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमें नहीं लिए हैं, उनसे तो हमें उधार ली है। और जो आगे आने वाली जो हमारी संतान होगी, जो हमारी जनरेशन आगे आएगी, उसके लिए हमें इन चीज़ों को संभाल कर रखना है, तभी आगे चल के जो आने वाली जो जनरेशन है वो अपना सर्वाइव कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।